गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी महिला अधिकारों की रक्षा के लिए यूएन में आवाज उठाने वाली, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानने वाली और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को उजागर करने वाली करीमा बलोच की आईएसआई द्वारा हत्या करने पर अत्यंत दुख के साथ हर भारतीय महिला की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। श्रद्धांजलि के बाद हम करीमा के व्यक्तित्व व संघर्षपूर्ण जीवन की दास्ता को जानने का प्रयास करते हैं। करीमा बलूचिस्तान की रहने वाली एक 37 वर्षीय महिला थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, पर भारत व पाकिस्तान की आजादी के समय से ही बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए संघर्षरत है। बलूचिस्तान में रहने वाले बाशिंदों का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के सोर्सेज का तो दोहन करता है, पर विकास को नजरअंदाज करता है और इसी का परिणाम है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संपदा के लिहाज से काफी समृद्धशील है, जबकि आर्थिक क्षेत्र से काफी पिछड़ा हुआ है और करीमा बलोच इसी बलूचिस्तान की एक एक्टिविस्ट थी। करीमा बलोच बीएसओ बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की केंद्रीय समिति की मेंबर थी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा वहां के निवासियों के मानव अधिकारों के साथ ही बलूची महिलाओं द्वारा बढ़ते अपराधों की आवाज थी करीमा बलोच। करीमा ने बलूची पत्रकारों व उन एक्टिविस्ट का मामला उठाया जो एक एक करके गायब हो रहे थे और बाद में उनकी लाश बेहद विकृत अवस्था में प्राप्त होती थी। वे यह भी जानती थी कि इन्हीं बलूचियों की तरह उनका भी यही अंजाम हो सकता है। इस अंजाम से वाकिफ होकर करीमा अपने दोस्तों की मदद से कनाडा चली गई, लेकिन फिर भी वह बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग फिर भी लड़ती रही। करीमा ने 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी को अपने भाई का दर्जा देते हुए बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ बनने की गुजारिश की थी। करीमा ने कहा था, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, पर बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ बनते हुए यह मुद्दा आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाएं। वो ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज बन जाएं, उस जंग की आवाज बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने जुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान। बीबीसी ने करीमा को दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया था। करीमा को 2018 में यूएन मानवाधिकार सम्मेलन में भी बुलाया गया था। यहाँ करीमा ने पाकिस्तान में लैंगिक असमानता पर जमकर प्रहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और खासकर बलूचिस्तान में महिलाओं का शोषण उनके घर से ही शुरू हो जाता है। वहाँ घर की इज्जत के नाम पर लड़कियों को मारना आम बात है और ऐसे मामले आसानी से रफा दफा कर दिए जाते हैं। बलात्कार के मामले में भी ज़्यादातर महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हो पाता है। इस्लामिक कानून व इस्लामिक कट्टरता को इस तरह से कटघरे में खड़ा करने के बाद करीमा की सलामती की गुंजाइश शायद कम ही थी, लेकिन करीमा की मौत के बाद भी बीएसओ अपनी आज़ादी की जंग जरूर लड़ेगा। करीमा ने कनाडा सरकार को आईएसआई के मंसूबों से अवगत कराया था। उन्होंने मांग की थी कि उन जैसे अन्य बलूची शरणार्थियों की रक्षा के मद्देनजर कनाडा सरकार आईएसआई पर निगरानी रखे व उस पर अंकुश रखे। कनाडा सरकार की बेरुखी की वजह से आईएसआई अपने टारगेट जल्दी जल्दी पूरे कर रही है। आए दिन किसी बलूची शरणार्थी के गायब होने व फिर उसकी लाश मिलने की खबर आती है, जैसा कि करीमा के साथ हुआ। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो किसान आंदोलन को लेकर भारत के आंतरिक मामलों में बेवजह हस्तक्षेप करते हैं, वे कनाडा में आईएसआई द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देने पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि करीमा और उन जैसी हजारों बलूची कुर्बानियां यूं व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हर बलूची को अपनी आज़ादी की मंशा के मद्देनजर वो मुकाम हासिल होना चाहिए जिसके सपने वे पीढ़ियों से देखते आए हैं। धन्यवाद।